लेकिन जिनके जीवन में संपदा, पूंजी, वसीयत, विरासत और हैसियत ग्रहण करने की बजाय त्याग करने में महसूस की जाती, ये तेरेस उन्हीं के लिए धन्य हो जाती। ये त्याग की एक ऐसी परिपाटी जो अनंतकालीन इस जन शासन की महिमा को तो प्रदर्शित करती ही है, लेकिन जब जब भी इन प्रसंगों के साथ कोई ऐसे परिदृश्य जुड़ते हैं तो वहाँ पर जैन जैनेतर, अमीर गरीब, श्रावक संत, इन सब का भेद समाप्त होकर के मात्र उन त्याग के धर्म को ही महसूस कर पाना इस दिन लाजमी होता है। एक छोटा सा प्रसंग, चूंकि कई सारे प्रसंग बीच बीच में आते रहे, और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में शब्द बार बार साक्षात्कार देने आपको आते कि मेरा पहले उपयोग कर लो, मुझे पहले आप अपॉइंट कर दो। जैसे कभी किसी इंटरव्यू में यदि आप अपॉइंटमेंट पाने की जिद से गए हो और इंटरव्यू देते हो, तो जैसे वहाँ होड़ लग जाती है कि पहले मेरा हो जाए सिलेक्शन, पहले मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसी एक शख्स का जब भी वर्णन करने की बात आए तो शब्द इंटरव्यू देने पहुँच जाते हैं कि पहले मुझे उपयोग कर लो, पहले मुझे उपयोग कर लो। और लगता है जब जिस शख्स का वर्णन करने की बात आए और वहाँ पर शब्द भी होड़ मचाने लग जाएं, ऐसे इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शख्स यदि कोई हैं तो वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जिनके बारे में सोचते ही मात्र आपके जीवन में शब्दों का इंटरव्यू प्रारंभ हो जाता है। अब जब शब्दों को इंटरव्यू देने की बात आए तो सिलेक्शन किस आधार पर किया जाए और रिजेक्शन भी किस आधार पर किया जाए। सिलेक्शन और रिजेक्शन ये दोनों सिर्फ मात्र उस चीज के लिए अपने आप को हवाले कर देते हैं जिनका एक्शन आज सबके माथे चढ़ के बोलता है, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। आप समझते हैं? अब प्रवासी भारतीय तो आपने शब्द सुना होगा, 2-3 दिन से एक शब्द हम भी सुन रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने बोल दे रहे हैं उसको। कुछ लोग बोल रहे हैं NRM, नॉन रेसिडेंटेड इन मुंगावली। तो ऐसे NRM कई लोग आ रहे हैं, अभी तो कम है और 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ इस उनकी वसुधा का कुछ ना कुछ योगदान तो रहा ही है, और साथ में उन्होंने जहाँ भी गए हैं इस आपके इस कस्बे का, इस शहर का नाम अपने हिसाब से स्थापित किया। लेकिन उन सब के लिए भी उनके हृदय में स्थापित जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज को सुनने की बात आती है तो उनके कुछ ऐसे नायाब किस्से जो किस्से कहानी मात्र नहीं है, किस्से कहानी है, ये बताने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। तो ऐसे कुछ सारे पिछले 8-10 दिनों से अपन किस्से सुनते आ रहे हैं जो आपके जीवन में एक ऐसे आमूलचूल परिवर्तन की बात सोचते हैं और करते हैं जिसमें आपको लगता है कि एक ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है जिसकी जीवन शैली सबसे नायाब तो है ही, और नायाब मात्र हो ना हो लेकिन सबको कामयाब करने के लिए अवश्य कारण बनती है। एक छोटा सा प्रसंग, चूंकि आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो जिनालय जाने की जब बात आए और जिनका ऑफिस बहुत दूर होता है, तो ऑफिस दूर हो और जिनालय भी दूर हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ऑफिस जाना मजबूरी है, जिनालय जाना आपकी मंजूरी है, जा भी सकते नहीं भी जा सकते। तो अक्सर हम ऑफिस के पास तो घर खरीदने की कोशिश करते और नहीं भी खरीद पाते तो एक डायरेक्शन में यदि ऑफिस है, दूसरी डायरेक्शन में यदि मंदिर है तो हम मंदिर तो चले जाएंगे, ऑफिस तो चले जाएंगे, लेकिन मंदिर जाने के लिए हम वीकेंड्स की प्रतीक्षा करते हैं, उसमें भी यदि कोई विशेष काम नहीं आया हो तो उनसे कहा जाता है कि आप दोनों के बीच में रहते हैं कि एक तरफ ऑफिस है, एक तरफ मंदिर है, उन दोनों के बीच में ना रहकर आप किसी एक के पास रहिए, या तो आप मंदिर के पास रहिए अथवा ऑफिस के पास रहिए, ताकि जब आपको एक तरफ जर्नी करने की बात आए तो या तो आप ऑफिस के पास रहते हो तो आप मंदिर पहुंच जाएं, अथवा आप मंदिर के पास रहते हो तो आप ऑफिस तो अपने आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब दोनों के बीच में रहोगे तो फिर मझधार आपके लिए धार हमेशा पतन की ओर ले जाती है। तो ऑफिस में जाना तो आपका सबक बन जाता है, लेकिन मंदिर जाने का सबक आपको कभी नहीं मिल पाता है। जब बालक विद्याधर की अवस्था में थे तो जैसे आप लोग
कितने माइल्स आपके ऑफिस दूर हैं, कितने घंटे लगते हैं, इतनी ड्राइव है, ऐसा पूछते हैं ना कि कितना दूर है, तो कोई बोलता है 1 घंटे की ड्राइव है, कोई बोलता है इतने किलोमीटर, इतने माइल है। लेकिन आप सुनिए, जब बालक विद्याधर से पूछा जाता था कि जिस जिनालय में जाके तुम पूजन भक्ति अभिषेक करते हो वो कितना दूर है, तो वो जवाब इतने माइल है, इतने घंटे की दूरी है, ऐसा ना दे करके सिर्फ इतना बोलते थे, 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतना ही मेरा जिनालय मुझसे दूर है। आप लोग सुन रहे हैं? माइल्स में जवाब देना और आवर में जवाब देना या घंटों में जवाब देना, इसकी बजाय 27 बार नमोकार मंत्र, ऐसा ही बोल सकते थे, कोई बात नहीं, आधा किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है, नहीं, किलोमीटरों में भी मैं मंदिर की बात की समीक्षा क्यों करूं? किलोमीटर में और घंटों में मंदिर की समीक्षा की जाए, ये मंदिर की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन मंदिर जाने में कितने नमोकार मंत्र पढ़ने में हम पहुंच जाते हैं, ऐसा करने में मंदिर जाने का समय भी सदुपयोग के साथ हो जाएगा और मंदिर में जाने के बाद तो सदुपयोग अपने आप हो जाएगा। और फिर जिनके जीवन में सब कुछ छोड़ने की वृत्ति प्रारंभ हो गई हो, वो प्रारंभ से ही प्रारंभ हो गई हो, तो उनके जीवन की वो वृत्ति को सुनकर के कितने लोगों पर कितना बड़ा असर हुआ है, इसको जानने की उत्कंठा भी हर व्यक्ति के मन में हो सकती है। आप लोग जब मंदिर जाते हो हमारा वीकेंड्स में तो शायद पहुंच ही जाते होंगे, क्या ये फुर्सत का समय होता है जब भगवान को याद किया जाए? और फिर जब भगवान भी तुम्हें फुर्सत में याद करने लग जाए तो फिर क्या होगा? भगवान से तो उम्मीद करते हैं कि हमें उस समय याद ज्यादा करें, हालांकि वो तो हमेशा याद करते हैं, अनंत ज्ञान उनके पास है, 3 लोक की चराचर वस्तुएं, व्यक्ति और स्थान सब कुछ उनके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद हम करते हैं हमारे संकट के समय तो पार्श्वनाथ याद करें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पार्श्वनाथ को रविवार के दिन याद करें। अब रविवार का दिन तो फुर्सत का माना जाता है। जब भगवान को तुम पार्श्वनाथ भगवान को जो संकट हरता मानते हो, उनको जब फुर्सत के दिन तुम्हें याद किए जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए समय पे याद करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सुन रहे हो? जो व्यापारी बन के मंदिर आते हैं उनके लिए हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लेन देन करते हैं कि हम इतना देंगे बदले में इतना मिल जाए, उनके लिए कहना चाह रहे हैं। और जो पुजारी बन करके आते हैं वो पार्श्वनाथ के लिए रविवार के ठिकाने हवाले नहीं करते, वो तो हमेशा अपने हृदय में अपने ज्ञान का रवि तैदीप्यमान होता रहे, इसलिए हमेशा उनकी पूजन आराधना करते। और ऐसा भी नहीं किसी पार्श्वनाथ को ये भेदभाव पार्श्वनाथ के साथ कर लिया होगा कि तुम रविवार को पार्श्वनाथ भगवान, सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान, जो कि सोम का मतलब चंद्रमा होता है तो चंद्रप्रभु भगवान, मंगलवार को वासुपूज भगवान लाल कलर के होते हैं, मार्स ग्रह जो लाल है इस कारण से, और फिर शनिवार को तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान, काल सर्प हो गया तो फिर तो कहना ही क्या है। ये भगवानों में बंटवारा करने का जो ध्येय आया है, तुमने अपने जीवन में अपने जीवन का विभाजन सही से नहीं कर पाया, इसलिए आया है। तुम्हारे जीवन में कौन सी चीजें कीमती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए गैर जरूरी होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कीमती बनके तुम्हारे दिमाग पर हावी हैं। जब ये हम तय नहीं कर पाते तब भगवान को भी हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। अरे वो तो सारे कैटेगरी को पार करके संसार से ही पार हो गए और हम संसार में भी भगवान को कैटेगराइज करने लग गए। क्या सोमवार को यदि पार्श्वनाथ याद कर लिए जाएं तो कोई उनकी तौहीन हो जाएगी? क्या हमारी तौहीन हो जाएगी? नहीं। इसलिए एक व्यवस्था आज से और मैं बता दी। अभी तक तो ये था कि सभी जनालयों में एक एक दिन शांतिहारा कराने पहुंचते थे। ये दिवाली तक की व्यवस्था है कि सोमवार को इस मंदिर में, मंगलवार को इस मंदिर में, बुधवार को इस मंदिर में। दिवाली के बाद जब तक हम रहेंगे तब तक ये व्यवस्था भंग रहेगी। किसी भी दिन किसी भी मंदिर में हम पहुंच जाएंगे औचक निरीक्षण करने के लिए। ये व्यवस्था दिवाली के बाद तत्काल प्रभाव से भंग कर दी जाएगी और जो लोग उस समय में मिलेंगे वो ही माने जाएंगे कि ये ही पक्के भक्त हैं जिनालय के, बाकी सब तो हम नहीं करना चाहते। हाँ, दिवाली तक की है कि सोमवार को इस मंदिर, मंगलवार को इसलिए मंदिर, क्योंकि एक व्यवस्था बनी रहे। अब चूंकि हम बंधनों से मुक्त होने वाले हैं दिवाली के बाद, तो फिर आपको भी बंधन से मुक्त। और होता ऐसा था कि बुधवार को गली के मंदिर में गए तो गली के मंदिर में भीड़ ज्यादा हो जाए, सोमवार को फिर शीतलनाथ मंदिर में तो वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाए। अब कभी भी किसी भी समय पहुंच सकते हो। जो औचक निरीक्षण में सही पाए जाएंगे वही सच्चे देव गुरु शास्त्र के पक्के और सच्चे भक्त माने जाएंगे।
इसलिए तैयार रहें, 7:30 बजे शांतिहारा का समय रहेगा, तो 7:30 बजे तक जितनी एंट्री हो जाएगी उतने ही पक्के वो जो फोटो आपने खिंचा के रखे हैं, उन फोटो में से जितने साथ रह गए वो सब कुछ सबसाइड भी किए जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब बंधन मुक्त होता है कोई भी जीव, आपने देखा वो एरंड का बीज जब बंधन मुक्त होता है तो चट की आवाज आती है और फिर ऊंचाई की ओर जाता है। ऐसे ही आपके लिए कहीं, आप तो बंधन में थे नहीं, आप तो बांध के फ्री थे कि महाराज 4 महीने के लिए बन गए। अब जब महाराज फ्री होंगे तो फिर आपको बांधेंगे तो नहीं, क्योंकि सामने वाला आपको बांधेगा तो बंधन माना जाता है, लेकिन आप स्वयं बंधेंगे तो वो संयम और अनुशासन माना जाता है। और संयम हमेशा उत्साह, उमंग और परिणामों की निर्मलता से भरता है, और बंधन हमेशा दबाव, हताशा और निराशा की गर्त में पटक देता है। इसलिए हम बंधन की बात नहीं, संयम की बात सोचेंगे। और कितने लोग हैं जो सहजता से प्रतिदिन जाते होंगे, इस चीज को भी हम आप पहचानने की कोशिश करेंगे। अब जबकि आपने समझ लिया है कि जब शांतिहारा होने के पश्चात जब नमस्कार करते हैं भगवान को, सभी मंत्रों में प्रक्रिया चालू हो गई है। जिनके घुटने दर्द थे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कमर दर्द था, बैक पेन थे, जॉइंट्स पेन थे, सब जाके जमीन पे बैठ जाते हैं। और फिर जो कुर्सी से उतरते नहीं थे वो भी कुर्सी से उतर करके जो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तब लगता है कि इनके जीवन में भगवान का बहुमान पूर्णता प्राप्त हुआ है। कई लोग इसके रिजल्ट देने लग गए। अभी ये एक आधी हफ्ते हुआ इस प्रक्रिया को जारी किए हुए, लेकिन लोग बताने लग गए महाराज हमें पता होता कितना आसान है सारे दर्दों से मुक्ति पाना, तो हम भगवान के चरणों में तो साष्टांग कब के हो चुके होते। लेकिन भगवान के सामने भी जब कुर्सी पे बैठना सीख जाते हैं तब जाके दर्द कहते हैं यही तो इंसान है जिसके पास हम असली ठिकाना बना सकते हैं। तो ऐसा हुआ, लोग करने लग गए। तो हम बात कर रहे थे कि उनके जीवन में कई बार आचार्य सिंह ने ये वाली बात कही, यदि जमीन से जल्दी उठना है तो जमीन से उठ के बैठो, और जमीन पे बने रहना है तो जमीन पे बैठना सीखो। ये गुरुजी के शब्द हैं, हमने उनके हवाले से आपके सामने रख दिए। तो हाँ, जिनकी बहुत ही आपत्ति है बात अलग है, लेकिन जो अनावश्यक रूप से कुर्सी पे बैठ करके यदि देव शास्त्र गुरु के समक्ष रहते हैं तो उनके जीवन में ये सब कुछ हम नहीं करना चाहते। तो अपन तो बात कर रहे हैं विद्याधर जी की, बालक विद्याधर जी की भी और ब्रह्मचारी विद्याधर जी की भी, और साथ में मुनि विद्यासागर जी महाराज की भी, और हम सबके हृदय सम्राट आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की भी। कई सारे प्रसंग बीच बीच में लाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी चीज़ को सुनने के आदी हो जाएं कि बीच में अभी तो बिनौली निकल रही है तब 3-4 दिन तो लगेंगे बिनौली। हाँ, जहाँ तक बिनौली की बात आई थी तो 6 दिनों तक 25 जून से लेकर के और 30 जून तक विद्याधर ब्रह्मचारी की बिनौली निकली। और अंतिम 2 दिन 29 और 30 तारीख के दिन, क्योंकि शुरुआत में तो घोड़े बगियों के माध्यम से निकलती थी, और प्रतिदिन एक एक पुण्याजक होते थे अजमेर में। सबसे पहले पुण्याजक थे 25 तारीख के मिश्री लाल जी, मीठा लाल जी पाटनी, जिनके माध्यम से वो पहली बार ब्रह्मचारी विद्याधर की बिनौली निकली थी, और ठाट बाट से निकली थी। कहाँ राजे महाराजाओं की वो यात्राएं सब फीकी पड़ जाती थी जब ब्रह्मचारी विद्याधर, जो राजा महाराजा तो क्या, राजे महाराजे भी जिनके चरणों में झुकने के लिए तैयार होंगे, ऐसे महाराज बनने के लिए तैयार होने जा रहे हों। और ये तो चलता रहा, ऊंट घोड़े पालकी बैंड बाजा ढोल धमाके सब कुछ धमाल, आपके यहाँ धमाल चलता ना, सब कुछ होते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साह लोगों को सिर्फ मात्र एक बार उस ब्रह्मचारी विद्याधर की मूरत को निहारने में होता था। उनको देखते ही लोगों के पैरों में थिरकन आ जाती थी कि एक भी ऐसा भी एक शख्स है जो बैठा तो घोड़े पर है, बैठा तो सवारी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही धुन सवार इसके मन में है, बस इस संसार को पार करके अभी तक कर्मों की जो सवारी मेरे ऊपर हुई है उसको उतार मैं पाऊं। और जब ये चलता रहता तो प्रतिदिन एक एक करके, कभी छगन लाल जी पाटनी, कभी कजौरी मल जी, कभी मिश्री लाल जी पाटनी, कभी इस प्रकार से अलग अलग शख्सों के माध्यम से हुई। 5वें दिन 29 तारीख को, अभी तक तो हाथी नहीं आए थे, लेकिन 5वें दिन 7 हाथी, घोड़े, ऊंट, गाजे बाजे बैंड सब प्रकार के थे। और अंतिम दिन तो 9 हाथी थे,
और 9 हाथी कहाँ से व्यवस्था हुई थी? 7 हाथियों की व्यवस्था पहले समझ लो। 3 हाथी तो आए थे सर्कस से और 4 हाथी आए थे पूरे जयपुर के आसपास से। इन सब के लिए भी परमिशन लेने के लिए कितनी जद्दोजहद हुई थी, कितने पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि शहर के बीचों में इतने सारे हाथी ला पाना आम बात नहीं थी। लेकिन जो खास काम करने जा रहा हो वहाँ पर उनकी खासियत के आगे हर व्यक्ति अपने आप को आम मानने लग जाता है। हाथी भी नतमस्तक थे और हाथी वाले भी नतमस्तक थे और हाथियों की व्यवस्था कराने वाले तो बिल्कुल पूरे फ्लैट थे। जब ये चलता रहा तो एक बात मन में आई कि इतना सब कुछ क्यों, जब इनको सब कुछ छोड़ना ही है तो इतना सब जोड़ने की आवश्यकता क्यों? जो सब कुछ उतारने वाले हैं उनके लिए हम सब कुछ सड़कों पे उतार दें क्यों आखिरकार? तो एक बहुत बड़ी बात होती है, जिनका जीवन समर्पण और त्याग के साथ उन्नति को छूने के लिए तैयार हुआ हो, उनके लिए जीवन थोड़ा भी समर्पण करने की बात आए तो लोग इसको सौभाग्य मानते हैं। अब चूंकि विद्याधर जी के प्रसंग तो चल ही रहे हैं, चलाएंगे अपन बीच बीच में लाएंगे, लेकिन एक ऐसे शख्स को हम लाना चाहते हैं आज, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से बड़े बड़े दान घोषित किए हैं और कल उस दान की अंतिम संध्या है। दान की तो नहीं, दान करने वालों के लिए जो अपना पुण्यानुभूति करनी है सामूहिक रूप से, वैसे प्रतिदिन जब तक हैं तब तक तो करते ही रहेंगे, लेकिन सामूहिक रूप से जो पुण्यानुभूति करनी है आपको, जिसके प्रतिफल के रूप में आपको सामूहिक शांति धारा फिर पुनः उसी दृश्य को तरोताजा करेगा जो पर्युषण पर्व में यहाँ पर पंच कल्याण जैसा महसूस होता था कि लोग पंच कल्याण की कल्पना पर्युषण पर्व में करने लग गए थे कि कैसा होगा वो हमारे सपनों के तीर्थ का पंच कल्याणक, जब उसकी भूमिका में ही लोगों की इतना उत्साह है और इतनी भक्ति देखने को मिलने लगी। तुमने कितना पुण्य संजोया है उस पर डिपेंड करेगा उसके बाद की भूमिका। तो हम बात कर रहे थे क्योंकि जब कोई ऐसा दानी हो जिसने सब कुछ दान करने की सोच लिया हो, आप लोग तो बहुत कुछ बचा के कुछ दान करते हो, लेकिन एक वो जिसने बचाने के लिए कुछ भी नहीं ठानी है और सब कुछ छोड़ना है, ऐसा वो दानी है। उसी दानी का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। सब कुछ छोड़ते छोड़ते सोचो कितना होगा इस संसार में अपन सबके पास कि उन्होंने छोड़ना प्रारंभ किया 30 जून 1968 और छोड़ते 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 चले गए। भौतिक शरीर में जब तक रहे कभी उन्होंने जोड़ने की बात तो सोची नहीं, छोड़ते चले गए और 18 फरवरी 2024 को इतना तक छोड़ गए कि जिस काया के माध्यम से उन्होंने छोड़ने की परंपरा प्रारंभ की थी, अंत में उस काया को भी छोड़ गए। लेकिन भौतिक शरीर से भले ही वो विरक्त हुए हों, लेकिन अपने व्यक्तित्व और अपनी उस ऊंचाई को जो उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कारण बनेगी, वो हमेशा आत्मसात उनके तो है ही, लेकिन उनके भौतिक शरीर से जाने के बाद भी कभी लगता नहीं कि वो यहाँ नहीं।